Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's Thank all you. rise to our feet and let's read a psalm. Hallelujah. Hallelujah. हम सब लोग अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। एक भजन संगीत हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। 120 भजन संगीत हम लोग पढ़ेंगे। Psalms 122. पढ़ता हूँ। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। हे छली चीख, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशक में परदेशी होकर रहना पड़े और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। आप ये मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया, हमारे हाथ में उठाकर हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया।
वो हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर। And we have come into His presence today. Yes. And let this be our prayer. Lord, you are my creator. You are my honor, O Lord. And when I face turmoils, problems in my life, when challenges from the enemies come against me, I seek refuge in you. वो मेरे विरोध में परमेश्वर, मेरे शत्रु उठने के समय में मैं तुझ में प्रभु मैं शरण पाता हूँ। हालेलुया। तू मेरा मालिक है। तू मुझे सुरक्षा देने वाला है। आज हम तुझ में शरण पाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे विपरीत में कार्य करता हुआ, प्रभु विभिन्न नाना प्रकार का परेशान, नाना प्रकार का प्रभु अंधकार की शक्तियाँ हमारे विरोध में कार्य करता। आज प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी सुरक्षा हमारे जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। We pray for your protection. हमारे विपरीत में कार्य करता हो, हरे बंधनों को परमेश्वर आज तुम तोड़ डालो। In Jesus' name, we break every stronghold of the devil, every bondage of the devil, right away. In Jesus' name, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में प्रभु अद्भुत कार्य है परमेश्वर। आज हम प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना सियारा We give you the glory, Lord. Hallelujah. We thank you, Master. Hallelujah. मेरे मन तो सदा करता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है, ये समय फिर से तेरे गीत गाने का। जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ, दिल धरने पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करे। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, Lord, I will worship Your holy name. Hallelujah. हे मेरे मन
उसका धन्यवाद। आमेन, आमेन। हे मेरे परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरा गुणानुवाद करने में परमेश्वर मुझे तो सहायता करो परमेश्वर। मेरा जीवन का अंत तक मैं तेरे ही गीत को गाने में परमेश्वर, तेरी ही स्तुति करने में परमेश्वर, प्रभु तेरे संग प्रभु मैं जीवन बिताने में मुझे आज हम तुझ में शरण पाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में बना दे। Hallelujah. We thank you, Master. Hallelujah. We praise you. We give you the glory. आइए समर्पण करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मेरे जीवन भर मैं तेरा गीत को गाने, तेरे उपस्थिति में बने रहने, प्रभु मुझे तू सहायता करो। तेरे पथ से मैं कभी भी हट ना जाऊं। प्रभु मेरे जीवन में मैं कभी भी थकने के लिए नहीं, गिरने के लिए नहीं, मुरझा जाने के लिए नहीं, डिरेल होने के लिए नहीं, लेकिन तुझ में परमेश्वर मैं सर्वदा बने रहने के लिए प्रभु तेरी गुणानुवाद समय में मैं करने के लिए मुझे तू मजबूत करो परमेश्वर, मुझे तू तैयार करो परमेश्वर, मुझे तू बल और सामर्थ प्रदान करो परमेश्वर। आज हम लोग समर्पण करें। लॉर्ड, आई नीड योर स्ट्रेंथ, आई नीड यू लॉर्ड टू क्रॉस द अदर शोर। Without you I cannot take this journey. When the devil oppresses me, when different sorts of trouble rise up against me, when multitude of problems come and knock against my door, Lord, you being my refuge, I come in presence of you. Oh God, you being my fortress, and you being my strong tower, Lord, I seek refuge in you. मैं प्रभु तुझ में प्रभु मैं शरण लेता हूँ। ये जिंदगी की नैया, ये जिंदगी की सफर में डूब ना जाए परमेश्वर। शैतान हमारे विरोध में जो तीर को फेंकते हैं उसमें से प्रभु हमको तो सुरक्षित रखो। हमारी प्रार्थना हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुबह का समय में परमेश्वर का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। महान परमेश्वर का आराधना करना ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Thanks be to God. God has given us an opportunity to come before His gracious presence this morning time, and it's our privilege to worship the living God this Sundays. थोड़ा लोगों से भी विभिन्न भाषा वाले बैठे। We are a short group of people, but of different languages we are here. നമ്മൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ പല ഭാഷക്കാർ, എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം। ऐसे एक दिन आ रहा है जो एक दिन एक ही भाषा में हम प्रभु का आराधना करेंगे। But a day is coming when we will worship the Lord in one language. वो दिन बहुत नजदीक है। And that day is very near. मतलब हमारे यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। And the second coming of our Lord Jesus Christ is very near. तो आइए हमें प्रार्थना का साथ बैठे, प्रभु का वचन से आज को समय प्रभु का दास से सुनेंगे। अनुवाद मेरा भाई हेमंत करें। And let's be in an attitude of prayer. We will listen from the man of God, the word of God, and Brother Hemant will translate. Hallelujah. 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 परमेश्वर का I greet each
each and every one of you in the matchless name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर का अद्वितीय नाम में मैं सबको नमस्कार करता हूँ। We are living in the end times. हम लोग अंत के दिन में अभी वास कर रहे हैं, But God Almighty is there with us. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ है। And even though we go through many troubles and problems, हम लोग बहुत सारे परेशानियाँ हम लोग उठाकर जा रहे हैं, but God Almighty protects us from all of them. लेकिन इन सब से परमेश्वर हमको रक्षा करता है, सहायता करते हैं। And we need to be thankful to the Lord that Lord you have brought me each and every day safely and secure. हम लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको एक दिन प्रतिदिन हमको चलाते हैं। It's only by His grace that we are alive today. उसका करुणा कि हम लोग आज जीवित हैं। And when we look back into the deeds and benefits that God has done in our lives, जब हम लोग देखेंगे परमेश्वर का दया अनुग्रह हमारे प्रति, then it is innumerable, and we need to give thanks every moment of our life. एक अविश्वसनीय बात है कि परमेश्वर हमारे लिए जो जो किए हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो करते हैं वो अनगिनत भलाइयों को हम लोग जब स्मरण करते हैं, हमारा जीवन से हमारा पल भर में एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हर क्षण हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। ये अंतिम क्षण में when we are living in this old end times, जब हम लोग ये अंतिम समय वास कर रहे हैं, it's very important that we come before the presence of God. हम लोग परमेश्वर के निकट आना बहुत जरूरी है। Why should a person come in the presence of God? क्यों एक व्यक्ति परमेश्वर का निकट आना जरूरी है? Because to pass through this end times, जब हम लोग ये अंत का समय को हम लोग जा रहे हैं, then we need to cross over to the other shore. हम लोग दूसरी तरफ जब हम लोग जाएंगे, Then we need the grace of God to cross over to the other shore. हम लोग पार होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। If we do not have the grace of God, we will not be able to make the other end. हम लोग का जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो हम उस पार नहीं जा सकते। And if we do not have the grace of God, we will not be able to enter heaven. हम लोग का जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। If we do not have the grace of God, we will not have eternal life in our life. जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हम लोग अनंत जीवन के हमको नहीं मिलेगा। If we do not have the grace of God in our lives, we will not be worthy to listen to the second coming or the second or the trumpet of God in our lives. परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे जीवन में नहीं होगा तो तुरी का शब्द हम लोग नहीं सुन पाएंगे। So I would like to put forward today before you three things that one needs to ask the Lord. हम आज आपके सम्मुख में तीन चीजें रखेंगे जो हमको परमेश्वर को मांगना है। Before that, let's turn our Bibles to Matthew chapter 7 verse 7 and 8. इसलिए हम लोग मत्ती का किताब उसका 7 का 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे। उसका 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे। सभी भाषा में पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள், தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும். ஏனென்றால் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான், தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான், தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும். യാചിപ്പിനെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അന്വേഷിപ്പിനെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിനെന്നാൽ നിങ്ങൾ തുറക്കും. യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു, തുറക്കുന്നു. Ask and it shall be given unto you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asks will receive it, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦୁଆରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯାଏ। Hallelujah. हालेलुया। We all know this verse very well. हम लोग इस बातों को जानते हैं। वर्ष को Here it says, यहाँ पर लिखा जाता है, ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives. जो मांगता है उसे मिलता है,
one who seeks finds, जो ढूंढता है वो पाता है, and one who knocks, it is open for him. और जो खटखटाता है उसके लिए खुला भी जाएगा। We look into the life of Elisha. हम लोग एलिशा के जीवन का अगर हम लोग देखेंगे, Elijah was going to be taken up to heaven. एलिशा स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। I would like to put forward 3 persons in your life. हम लोग 3 व्यक्ति के बारे में आपको देखेंगे, And the first person that I'm going to speak about is Elisha. पहला व्यक्ति जो है वो एलिशा के बारे में हम लोग देखेंगे। He was the servant of Elijah. वो एलिशा का दास, एलिया का दास थे। And now the ministry of Elijah is going to get over. एलिया का जब सेवाकाई खत्म होते जा रहा था, And Elijah is going to be taken up to heaven. एलिया उनको स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। And now the ministry of Elisha is going to begin. तो तब एलिशा का जो सेवाकाई है वो आरंभ होता है। So when we come to 2 Kings chapter 2, जब हम लोग सेकंड राजावली उसका दूसरी अध्याय हम लोग देखेंगे, there we see the journey that they take through the last journey both of them are taking. अंत का जो यात्रा है वहाँ पर हम लोग पा सकते हैं। So their residence is in a place called Gilgal. जहाँ पर वो रहते थे वो गिलगल वो जगह का नाम था। Let's read verse 2 Kings chapter 2 verses 1. Let's read. और एक से हम लोग पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। And we see they're beginning their journey from Gilgal. उनका जो यात्रा आरंभ हुआ था गिलगल से शुरू हुआ था। The Gilgal is first recorded in the Bible when we see the journey of Israelites from Egypt to the Canaan land. जब हम लोग गिलगल को तब हम लोग देख पा सकते हैं जब इस्राएल लोग मिस्र से वो कनान की ओर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। When we see Joshua chapter 5:9, जोशुआ उसका 5 अध्याय उसका 9 आयत हम लोग देखेंगे, we see Gilgal being mentioned there. वहाँ पर गिलगल को हम लोग पा सकते हैं। There they circumcise, जहाँ वहाँ पर उनका खतना हुआ, and there God speaks to them that I have rolled away your reproach. तेरा निंदा को मैंने क्या कर दिया है, दूर कर दिया है या हटा दिया है करके परमेश्वर वहां पर बोलते हैं। The meaning of Gilgal is rolling away. यानी कि दुखों को मैंने हटा दिया कर वहाँ पर हम लोग पा सकते हैं, उसका मीनिंग वही है गिलगल का। Here Elisha knows that before Elijah going, I am going to receive a blessing. एलिशा को यहाँ पर पता था एलिया उठा लिया जाने से पहले मैं उस अनुग्रह को, ब्लेसिंग को प्राप्त करूंगा। And he knows what he is going to ask. उनको पता था उनको क्या मांगना था। He is ready with his request. उनका जो रिक्वेस्ट था उनको पता था, वो रेडी थे उनको रिक्वेस्ट के लिए। But he knows that he will have to go through a journey. लेकिन उनको पता था वो भी एक वो यात्रा करना है, उनको भी यात्रा करना है करके उनको पता था। So they begin the journey. जब वो यात्रा प्रारंभ किए, And from Gilgal when they begin the journey, जहाँ गिलगल से जब वो यात्रा शुरू किए, Gilgal means to roll away. गिलगल का मतलब ये है तो हटा देना। And so in a person's life, one needs to roll away the flesh or overcome the flesh in their lives so that the blessing of God can come in their lives. हम लोग क्या जो हमारे जीवन में हम लोग अपना जो शरीर को क्या करना है, हम लोग उसको ओवरकम करना है, या हमारे जो देह को हम लोग क्या करना है, उसके ऊपर जय पाके हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम लोग अपने आप को योग्य बनाना है करके गिलगाल का अनुभव हमको सिखाता है। क्योंकि गिलगाल में क्या होता है, इन गिलगाल what happens, the circumcision takes place, and circumcision is putting off the body, we see written in Colossians. हम लोग खतना के विषय में हम लोग कॉलेंसे में पा सकते हैं। And it means putting off the flesh, शरीर को हम लोग त्याग देना। इसका मतलब है कि हम लोग शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करना। And when we put off the flesh, जब हम लोग शरीर को त्याग करते हैं,
sinful desires. हमारा शरीर में बहुत सारा पाप का इच्छा रहता है। In our flesh there is lot of enmity against God. हम लोग का शरीर का अंदर बहुत सारे ऐसे विषय जो परमेश्वर को भाता नहीं है। But when we put off those things, जब हम लोग उसको निकाल देते हैं, we are actually overcoming our flesh. तभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को भी विजय प्राप्त करते हैं। Now Elisha has an aim, एलिशा के अंदर में एक लक्ष्य था, and he wants the double portion of the spirit that is there upon Elijah. दोगुना आत्मा जो एलिया के पास था वो एलिशा चाहता था। So whatever Elijah is having, I need double of that. एलिया के पास जो था मैं उससे भी दुगुना पाऊंगा करके एलिशा के अंदर था। So Elisha is asking that I need the double portion of your spirit. Means Elijah's spirit is asking as double portion. इसका मतलब ये है कि एलिशा एलिया के अंदर जो आत्मा था उससे दुगुना वो चाहता था। That means that the anointing that is there upon Elijah, इसका मतलब ये है कि एलिया के अंदर जो अभिषेक था, and the blessing that is there upon Elijah, जो अनुग्रह था, and all the goodness that is there upon जो Elijah, अच्छाई एलिया के अंदर था, all the protection that is there upon Elijah, सुरक्षा एलिया के अंदर था, Elisha wants it double fold in his life. यानी कि एलिशा उससे दुगुना चाहता था, Because now his master is going to be separated from him. क्योंकि उनको पता था उसका जो स्वामी था उससे दूर होने वाला है। And now the servant is going to begin as a master and he wants double fold anointing. अभी एलिशा अपना यात्रा आरंभ कर रहा था, इसलिए उसको भी दुगुना अभिषेक चाहिए था। So they start the journey from Gilgal, overcoming the flesh. वो अपना जो यात्रा को गिलगाल से शुरू किया था, वो अपना शरीर को जयवंत होकर Then they come to Bethel. तब वो बेथेल में आया। And Bethel is a place we know when we read the experience of Jacob, he names it as house of God. आप बेथेल के बारे में पता होगा, जब याकूब के बारे में जब हम लोग देखते हैं, Then he names it as house of God. वो बेथेल का मतलब है कि परमेश्वर का गृह है। But before Jacob names it as Bethel, house of God, जब हाउस ऑफ गॉड का नाम पड़ा उससे पहले, and we see in the life of Abraham, he comes to Bethel. अब्राहम वो बेथेल से आते थे। When we read Genesis chapter 12 and 8, जब उत्पत्ति उसका 10 का 8 जब देखेंगे, 12 का 8 जब हम देखते हैं, then when we see there that Abraham is coming to Bethel and offering sacrifice or making an altar for the Lord and fellowshipping with the Lord there. वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम बेथेल में एक वेदी बनाते हैं और परमेश्वर को अपना भेंट चढ़ाते हैं। Bethel is a place of fellowshipping with God. बेथेल परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप करने वाला एक जगह था। Altar signifies the communion of God and man, the place that is there. जहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा बातचीत वार्तालाप होता था। And we see that altar signifies the fellowship between man and God. वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अच्छा सहभागिता होता था। But one thing we see, वहाँ पर एक बात हम लोग देख सकते हैं, Abraham left Bethel, went to Egypt. बेथेल को छोड़कर अब्राहम मिस्र की ओर जाते हैं। And in Bethel there is worship. बेथेल में क्या होता है, वहाँ पर वर्शिप होता है। But when he went to Egypt there is no worship there. जब वो मिस्र की ओर जाते हैं, वहाँ पर वो लोग सहभागिता नहीं हो पाता है। So he encountered problems there. वहाँ पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। But then again he came back to Bethel. जब इसीलिए वो दोबारा वो बेथेल को आते हैं। And when he came back to Bethel, there when we read below verses Genesis 12:9 to 14, when we read, we see that Abraham worshipping the Lord at Bethel once again. वहाँ पर हम लोग देखें, जब वो दोबारा बेथेल को आते हैं, वो उसके बाद नीचे कर हम देखते हैं वो परमेश्वर से के साथ वो लोग क्या करते हैं, वो सब उनका जो वर्शिप करते हैं शुरू करते हैं। Egypt signifies the world. जो मिस्र है वो दुनिया को दिखाता है। Overcoming the world is Bethel. यानी कि दुनिया को जितना बेथेल को दिखाता है। And we
hurdle that we need to overcome after Gilgal is Bethel. First, we need to overcome the flesh. Second, we need to overcome the world in our lives. हम लोग पहले क्या करना है, अपने शरीर को भी विजय प्राप्त करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर बेथेल को हम लोग को क्या करना है, ओवरकम करना है हमारे जीवन में। And when we overcome the flesh and the world in our lives, we have communion with God. जब हम लोग अपने शरीर को और हम लोग दुनिया को जब हम लोग जीत लेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ अच्छा सहभागिता कर सकते हैं। Then when we come to verse 4, तब हम लोग जब 4 आयत को हम लोग देखते हैं, we come across Jericho. हम लोग जेरिको की हम लोग जाते हैं। Elijah says, यहाँ पर एलिया बोलते हैं, एलियम कहते हैं, stay here. हम लोग यहाँ पर रहना है। I have to go forward. हाँ, मैं आगे जाऊंगा। But Elisha says, एलिशा कहते हैं, no, I am going to come with you. नहीं, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। So when he decides that he has to overcome another enemy there, वहाँ पर वो चाहते हैं कि और एक शत्रु को क्या करना है, ओवर जीतना है। Jericho signifies curse. जेरिको जो है वो श्राप को दिखाता है। Because when we read Joshua chapter 6, there we see Jericho being cursed by Joshua. जोशुआ के द्वारा जेरिको नगर क्या हुआ है, वो श्रापित बन गया है। And there we see curse signifies the devil. हम लोग देखते हैं जो श्राप है वो शैतान को दिखाता है। Because the Canaanites, they signify the evil spirit. कानानी लोग जो है वो शैतान को दिखाते हैं। So in our lives also, the another third enemy that we have to overcome after the flesh, after the world, and then the third one to overcome is the devil himself. और तीसरे बात के ऊपर जो हमको विजय प्राप्त करना है, वो है जो शत्रु है, शैतान है। Because Ephesians 5:12 says, we do not wrestle against flesh or blood, but against the heavenly forces that are in the heavenly realm. हम लोग एफिसियंस में देख सकते हैं, हमारा जो लड़ाई युद्ध है वो शरीर और लहू से नहीं, लेकिन इस दुनिया का शत्रु जो शैतान के ऊपर हम लोग को क्या करना है, लड़ाई है। Then when we come to verse 6, जब हम लोग आराधना में आते हैं, 6 आयत में जब हम लोग जब 6 आयत में हम लोग आते हैं, there Elijah says, वहाँ पर एलिशा बोलते हैं, stay here. हमको रुकना है। But Elisha says, एलिशा बोलते हैं, I will come with you. मैं तो आपके साथ आना चाहता हूँ। Now the final crossing, हम लोग यहाँ पर फाइनल जो प्रोसीजर हम लोग देखते हैं, they cross over the Jordan. और जॉर्डन के ऊपर वो क्रॉस करते हैं। And Jordan signifies death. यॉर्दन है वो मृत्यु को दिखाता है। And it signifies power of death. वो मृत्यु का जो पावर शक्ति है उसको दर्शाता है यॉर्दन। When we see the baptism of Jesus Christ, जब यीशु मसीह का बपतिस्मे को हम लोग देखते हैं, Jesus Christ came to Jordan, got baptized. और यीशु मसीह यॉर्दन के पास आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। The baptism signifies death. बपतिस्मा का अर्थ ये है मृत्यु को दिखाता है। When he is immersed into the water, जब वो पानी के अंदर जब डूबते हैं, but when he rises up from the water, जब वो पानी से बाहर आते हैं, it signifies the resurrection of Jesus Christ. उसको यीशु मसीह का पुनरुद्धार को हम लोग देख सकते हैं। So in a believer's life, if you have to cross over the other shore, you need to have the power of rapture, or the power of resurrection in your life. एक विश्वासी के जीवन में अगर हम लोग को दूसरे पार जाना है, तो हम लोगों को भी क्या करना है, वो पुनरुद्धार का एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। One of the greatest weapons that the devil uses against a believer is death. सबसे बड़ा जो हथियार शैतान डालता है कि विश्वासी के जीवन में, वो है मृत्यु। Because initially there was no death. पहले मृत्यु नहीं था, But when man sinned, death came. जब मनुष्य पाप किए तब मृत्यु उनके जीवन में आया। And by the death, man perishes from the eternal life. मृत्यु के द्वारा मनुष्य का जो अनंत जीवन है वो खत्म हो गया था। So man needs to overcome the death in their lives. इसीलिए मनुष्य मृत्यु का ऊपर उनको जयवंत पाना जरूरी है। You may be going through a spiritual death in your life. हो सकता है हम लोग आत्मिक मृत्यु के हमारे जीवन में होगा। Your mind might be dead in हो Christ. सकता है हमारा मन मसीह में मर गया होगा। You may be
Elisha did that. एलिशा वैसे ही किए, He crossed over Gilgal. वो गिलगाल को पार किए, He crossed over Bethel. वो बेथल को पार किए, Gilgal, he overcome the flesh. और गिलगाल को शरीर के तौर पर जयवन पाए, Bethel, he overcome the world. बेथल को दुनिया की रीति में जयवन पाए, And Jericho, he overcame the enemy, Satan himself. जेरिको को शैतान को जयवन प्राप्त किए, And finally he crossed over Jordan and is standing on the other shore of the Jordan, overcoming the death or the spiritual death that can come into one believer's life, and is standing to receive his reward. इसे लास्ट में वो यर्दन को पार किए, शायद जो मृत्यु को ऊपर जयवन पार करके। In verse 9, 9 में हम लोग देखते हैं Elijah is asking a question. एलिशा एक सवाल पूछते हैं, पढ़िए उसको। और उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं तो मान। एलिशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। The spirit that is there in you, I need a double portion of it in my life. जो आत्मा जो अभिषेक करे में है, उससे दुगुना अभिषेक मुझे चाहिए। Elijah is asking Elisha, ask what do you need? यहाँ पर एलिया एलिशा को पूछते हैं, तुझे क्या चाहिए तू पूछ ले। Elisha has only one answer. और एलिशा यहाँ पर एक उत्तर देते हैं, I need the double portion anointing that is there in your life. जो अभिषेक आप में है उसका दोगुना अभिषेक मुझे चाहिए। The blessing that is there in your life, I need it double fold in your life. जो ब्लेसिंग जो अनुग्रह तेरे जीवन में है उसका दुगुना अनुग्रह ब्लेसिंग मुझे चाहिए। We know what happened afterwards. आपको हमको पता है उसके बाद क्या हुआ। Elijah says it's a very hard thing you have asked. एलिया बोलते हैं बहुत बड़ा कठिन बातें तो मुझे पूछ लिया है। But if you see when I am taken up from away from you, parted from you, then you will receive what you have asked. इसलिए जब मैं तेरे से अलग किया जाऊंगा तब ये सारी चीजें तुझे मिल जाएगी। And if you see me being parted, then you will receive my blessing. जब मैं उठा जाने का समय तू मुझे देखेगा तो तुझे ये सारी चीजें मिल जाएगा। And he saw and he received the blessing. और उसने देखा और उसने अनुग्रह को ब्लेसिंग को प्राप्त किया। What did he receive? और क्या उसने प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? नहीं, actually एलिया क्या प्राप्त किया? एलिशा चादर, mantle. He got a mantle like a shawl. He got the shawl of Elisha from heaven. Elisha went in the fire chariot, and from down came from up came Elijah's shawl. जब एलिया के पास जो शॉल था, जो चादर था, वो चादर एलिशा को मिल गया। Elijah went away. एलिया चले गए। Now Elisha is standing alone. यहाँ पर एलिशा अकेला खड़े थे। क्या 200 रुपए का शॉर्ट Elijah मुझको देकर? He might be thinking. वो ऐसे सोचे होंगे एक चादर मुझे वो देके गए हैं। Because he took the mantle and he struck the Jordan. वो चादर को यर्दन में जब मारे, And he's asking, वो पूछते हैं, where is the God of Elijah? वहाँ का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? So he might have not felt any anointing in his उस life. समय में कोई अभिषेक उनके जीवन में वो अनुभव नहीं कर पाए। See, when Naaman wanted healing, नामान जब शुद्ध किया गया, he expected that Elijah will come and wave his hand and heal him. वो एलिशा आकर मुझे चंगाई देंगे। इलाइशा आकर अपना हाथ को फैलाएगा और कुछ बातों को बोलेगा और वो मुझे चंगा करेगा, उसी क्षण वो एक मैजिक जैसे हो जाएगा। कौन सोचा? नामान सोचा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर से क्या गिरा? सिर्फ एक चादर गिरा। इलाइशा का मन में क्या है? एक चादर से क्या होगा? लेकिन एक्चुअली वो जैसे सोच रहा था कि इलाइजा उठ गया, अभी मेरा समय है, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, मुझे पूरा शक्तिमंत करेगा और मैं पूरा शक्ति से भर जाऊंगा। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। टोटल साइलेंस।
क्योंकि अभी बात करने के लिए कौन था? इलाइजा था। अभी इलाइजा भी चला गया। अभी सिर्फ यरदन नदी का जो लहर है थोड़ा, उसका साउंड सुनाई दे रहा है। तो इलाइजा क्या करता है? वो चादर को लेकर वो पानी को मारता है और पूछता है, इलाइजा का परमेश्वर कहां है? क्योंकि उसको कुछ अनुभव नहीं हुआ। वो मांगा दुगुना अभिषेक। इलाइजा क्या बोला? जब तू देखेगा मैं तुझसे उठा लिया जाऊंगा, तब तेरे ऊपर दुगुना अभिषेक आएगा। लेकिन उसके ऊपर कुछ महसूस उसने नहीं किया। इसलिए वो पूछता है कि वेयर इज द गॉड ऑफ इलाइजा? लेकिन परमेश्वर उसको क्या करके दिखाया? एक्शन से उसको बात करके दिखाया। God proved to Elisha in action that the double-fold anointing is there in his life. वहाँ पर एलिशा के जीवन में परमेश्वर ने एक्शन के तौर पर जो दुगना अभिषेक को वहाँ पर प्रकट किया। क्या हुआ वहाँ पर? What happened? यरदन नदी दो भाग हो गया। इलाइशा का फर्स्ट मिरेकल वहाँ पर हो रहा है। देखिए परमेश्वर कैसा कार्य कर रहा है। How God is working in the life of Elisha. एलिशा के जीवन में परमेश्वर कैसा चमत्कार कर रहा है हम देख सकते हैं। We also today we need to ask God, I need a double portion of the anointing. आज भी हम लोग परमेश्वर को वो दुगुना अभिषेक को पूछना है। Lord, I need a double portion of your power in my life. प्रभु तेरा जो दुगुना अभिषेक का शक्ति मुझको मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ। Lord, I need the double portion blessing of yours in my life. दोगुना अनुग्रह को मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ। Double portion goodness in my life. दोगुना अच्छाई को मैं चाहता हूँ। Double portion mercy in my life. तेरे कृपा को दुगुना कृपा को मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में। Without it, I cannot go forward. तो तेरे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। Without it, I cannot cross Gilgal. उसके बिना मैं गिलगाल को क्रॉस नहीं कर Without it, पाऊंगा। I cannot cross Bethel. मैं बेथल को उसके बिना मैं Without it, I cannot cross Jericho. मैं जेरिको की उसके बिना क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। Without it, I cannot cross Jordan. उसके बिना मैं कैनन को यॉर्दन को भी पार नहीं कर I पाऊंगा। need the double portion anointing in मैं my दुगुना life. अभिषेक को मेरे जीवन में चाहता हूँ। Brothers and sisters, listening to my words, God is saying to you today that you need in these end times the double portion anointing of the Holy Spirit in your life to go to the other shore. और दूसरी की ओर जाने के लिए प्रिय भाई और बहन, आज हमको दुगुना परमेश्वर का दुगुना अभिषेक आवश्यकता है। If we do not have the double portion अगर anointing, हमारे जीवन में वो दुगुना अभिषेक नहीं है, we will not be able to sustain ourselves in this end time. हम लोग ये अंत के समय में हम लोग यहाँ पर ठहर नहीं पाएंगे। We will perish in the way. हम लोग नाश हो जाएंगे। Dear brothers and sisters, are you having the double portion anointing or not? क्या आप वो दुगुना अभिषेक को है कि नहीं आपके जीवन में? The wise virgins, बुद्धिमती कुमारियों ने बुद्धिमती उन्होंने अपने साथ they took oil in the lamps and also extra oil in the bottle. बुद्धिमती लोगों ने क्या किया? अपने साथ अलग दीप और अलग से तेल के साथ गए थे And they carried extra oil with them. और उनके साथ वो एक्स्ट्रा ऑयल भी लेके गए थे। Today you and me, we are journeying in the end times. We always need to have extra oil of the anointing of the Holy Spirit in our lives. आज भी हम लोग अंत के जीवन में हम लोग क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको चाहिए। When we study history, जब हम लोग इतिहास को देखते हैं, Elijah did 8 miracles. एलिया ने 8 मिराकल किए, आश्चर्य कर्म किए। Elisha did 16 miracles. एलिशा 16 आश्चर्य कर्म को हम लोग देखते हैं। Some scholars say Elijah did 14 and Elisha did 28. हम बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं कि एलिया ने 14 आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन एलिशा ने 28 आश्चर्य कर्म किए थे। But in that prophecies also are included. But this is just pure miracles. ये पूरा मेरा जो आश्चर्य कर्म है, So without the prophecies. वो बिना कोई भविष्यवाणी हुई। So Elijah did 8 miracles. Elisha did 16 miracles. एलिया ने 8 आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन एलिशा दुगुना आश्चर्य कर्म किए थे। 15 he saw in his life. 15 आश्चर्य कर्म वो देखे थे अपने जीवन में, But 16th, लेकिन 16 जो आश्चर्य कर्म था, after he dying also, वो मृत्यु के बाद it came into his life. उसके उनके जीवन में आया। He was dead, he was buried. वो
मर गए, उसके बाद उनको समाधि हुआ। When a dead man was put into his tomb, जब एक व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति को जब उसका कब्रिस्तान में डाल दिया गया, वो मरा हुआ व्यक्ति का शरीर एलीशा का जो हड्डियों को छूने के समय ही मरा हुआ मनुष्य क्या हो गया, जीवित हो गया। The last and final miracle of Elisha, 16th miracle of Elisha he did, and so हम लोग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आर स्टैनली का एक बुक है, फायर इन माई बोन्स, सो लाइकवाइज वी कैन से इन एलिशा's bones there was life of God। हम लोग बोल सकते हैं कि एलीशा का जो हड्डी है उसमें भी क्या जीवन था करके हम लोग बोल सकते हैं। When you and me we die, जब हम लोग, आप और हम लोग जब मरेंगे, our body may go into the earth and perish away, हम लोग का जो शरीर वो नाश हो जाएगा, but our clothing may remain, हम लोग का जो वस्त्र है वो रह जाएगा, our Bibles may remain, हम लोग का जो बाइबल भी वो रह जाएगा, our accessories that we use may remain, जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वो भी रह जाएगा। when someone in our family or relatives come and go through it, हम लोग का जो भी परिवार लोग जन आएंगे उसको लेके जाएंगे, they should feel the anointing of God, वो भी परमेश्वर का उस अभिषेक को वो लोग तो प्राप्त करना पा सकते हैं। you know Benny Hinn, बेनिन के बारे में आपको सबको पता होगा, he wrote a book, Good Morning Holy Spirit। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट करके एक उनका किताब है, If you have read it, you would have experienced अगर आप it। पढ़े होंगे तो आप उसको जानते होंगे। When you read that book, जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, you literally feel the anointing of the Holy Spirit touching you। सचमुच पवित्र आत्मा का जो आप अभिषेक को आप जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। It's such electrifying experience। सच में कि वो एक अद्भुत विषय आप पा सकते हो वहाँ पर। Today you need to ask for the double fold। आज भी हमको वो दुगना अभिषेक को परमेश्वर को मांगना है। Ask and it shall be given unto you। बोला जाता है कि मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। And next we come, seek and you shall find। हम नीचे हम देखते हैं कि ढूंढो तो तुम पाओगे। And let's when we come to the second person, जब हम लोग दूसरा हम लोग विषय को देखेंगे, and second दूसरा व्यक्ति को जब हम देखते हैं, योशुआ के बारे में we study about Joshua। जब यीशु के बारे में हम लोग देखते हैं, in Joshua chapter 24:15, जोशुआ उसका 26 अध्याय उसका 15 को जब देखेंगे, Joshua is the new leader। एक नया लीडर जोशुआ निकल के आते हैं। Moses has gone away। मूसा चले गए। Now Joshua is leading Israel। इस्राएल को जोशुआ अगुवाई करते हैं। And we see he is making one thing very clear to the people of Israel। इस्राएल लोगों को पूरा अच्छे से बोलते हैं, I don't know about you, मैं तुम्हारे विषय में नहीं जानता हूँ, but one thing I know about me and my family, लेकिन एक चीज मुझे पता है मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, that me and my family, मैं और मेरा परिवार, we will serve the Lord। मैं परमेश्वर का सेवा करेंगे। He is seeking the Lord। वो परमेश्वर को ढूंढता था। He was a person who had a thirst for God in his life। वो एक ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति प्यासा था। And like Elisha, एलीशा के जैसा, he also was in search of God। वो भी परमेश्वर का खोजी था। He didn't have access to God। उसको परमेश्वर के पास आने के लिए एक सम्मति या परमिशन नहीं था, मूसा को जिस प्रकार था। जैसे मूसा को था वैसे वो जोशुआ को नहीं था। When Moses used to go to the mountain, जब मूसा पर्वत के ऊपर जाते थे, Joshua used to stand at the feet of the mountain। वो पर्वत के नीचे की ओर जोशुआ खड़े होते थे। When Moses used to go to the tabernacle, समागम समूह के अंदर जब मूसा प्रवेश करते थे, Moses will talk to God and Moses will go back। मूसा परमेश्वर से बातें करके चले जाते थे। But Exodus 33:11 when we read, जब एक्सोडस 33 का उसका 11 हम लोग पढ़ेंगे, there we see it's being written, Joshua did not depart from the tabernacle। वहाँ पर देख सकते हैं वो तंबू के पास से जोशुआ नहीं जाते थे, And he would remain at the tabernacle। वो तंबू के पास ही वो खड़े रहते थे। Why? क्यों? He is the servant of Moses। वो तो मूसा का एक दास थे, And he should be with Moses। वो भी मूसा के साथ रहना चाहिए। But I believe मुझे ऐसा प्रतीत होता है, विश्वास करता हूँ that he might have taken special permission from Moses and said, I want to remain at the tabernacle of God some more time। हो सकता है उनको एक स्पेशल परमिशन की जरूरत था मूसा से कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ करके। He had a desire। वो उसका एक इच्छा था।
as Moses is talking to God, जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था, as God is coming in the clouds, जब वो बादल में परमेश्वर आते थे, God has just departed. जब परमेश्वर जाने वाले थे, Maybe if I linger on, maybe God will come back and talk to me one more. हो सकता है कि परमेश्वर आए और मेरे से थोड़ा सा कुछ बातें करे। आपके और मेरे जीवन में हमको एक ऐसा आशा होना है, परमेश्वर मैं तेरा ध्वनि को मैं सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. Joshua desired to see God. Joshua desired to hear the word of God. That's why he stayed at the tabernacle. जोशुआ का इच्छा था तो परमेश्वर को देखे, पर जोशुआ का इच्छा था परमेश्वर से बातें करे, इसीलिए जोशुआ ने वो तंबू के पास वो खड़े रहते थे। In this end times, वो ये अंत के समय में we should be like a Joshua. हम लोग भी ईश्वर के बारे में समान होना चाहिए। I want to hear your voice, Lord. प्रभु तेरा शब्द को मैं सुनना चाहता हूँ। I want to see you, Lord. मैं तुमको देखना चाहता हूँ। As my master Moses sees you. जैसे मेरा स्वामी मूसा तेरे से बातें करते देखता है। As my master Moses talks to you like a friend. जैसे मेरा स्वामी मूसा तेरे से आज एक दोस्त के नाते बातें करता है, I want to talk to you. मैं भी ऐसे तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ। He waited and waited and waited and waited. Days passed away, months passed away, years passed away, and it kept on passing. और वो देखता, वो अपेक्षा करता रहा, दिन चला गया, महीना चला गया। But finally a day came एक दिन आया that Joshua is inaugurated as the leader of Israel. जब यहोशुआ को इस्राएल को चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए मिला। When we read Joshua chapter 1 जब यहोशुआ उसका एक ऐसा हम लोग पढ़ेंगे and Deuteronomy chapter 31, and द्वितीय वचन उसका 31 चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, we see God coming and inaugurating Joshua and speaking to him. हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर परमेश्वर आके जोशुआ से डायरेक्टली बातें करते हैं। परमेश्वर आकर योशुआ को इस्राएल का नेता के रूप में उसको इनॉग्रेट करके उससे वो बातें करता है कि मूसा के संग मैं जैसा रहा, मैं तेरे संग भी मैं तेरे साथ रहूंगा, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे मूसा के साथ रहे, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। और उसने जोशुआ को नियुक्त किया इस्राएल को अगुवाई करने के लिए। Not only that, केवल उतना ही नहीं, he became a wonder man. एक आश्चर्य व्यक्ति योशुआ बन गया। He was a warrior during the time of Moses. और मूसा के समय में एक योद्धा था। And he went for wars and won wars. वो युद्ध करता था। युद्ध को जीता भी है। युद्ध को भी जीता था। But when he became the leader, जब उसने लीडर बन गया, and once he has the anointing of God in him. जब वो परमेश्वर का वो जो अभिषेक को प्राप्त किया उसके अंदर, And through that anointing, वो अभिषेक के द्वारा he is dividing the land of Israel to the people of Israel. और फिर इस्राएल के लोगों को अपना जो भूमि है वो क्या किया, वो डिवाइड किया। And total how many kings he won over? वो कितना राज्य के ऊपर वो विजय प्राप्त किया? 31 kings he won over. वो 31 राज्य के ऊपर विजय प्राप्त किया। Just imagine, आप सोचिए 31 kings, 31 राजा, their armies उनका जो सेना है under the leadership of Joshua, जोशुआ का जो अगुवाई करने के कारण they fought उन्होंने युद्ध किया and they won over. और उन्होंने विजय प्राप्त किया। They took over the land, वो अपना जो भूमि को उन्होंने प्राप्त किया, the land that God promised. जो भूमि परमेश्वर ने जो जिनको प्रतिज्ञा किया था। When we are in the presence of God, अगर हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो God will hear our voice. परमेश्वर भी हमारा उस शब्द को सुनेंगे। See, Joshua is fighting against the Amorites. अम्मोनाइट के साथ योशुआ का युद्ध हुआ। When we read Joshua chapter 10, जोशुआ उसका 10 अगर हम लोग जब पढ़ेंगे, verses 12 to 14, when we read, 12 से 14 तक हम लोग जब पढ़ेंगे, in the valley of Ajalon there, Joshua is fighting against the Amorites. आयलोन का तराई में वो जोशुआ उन्होंने क्या युद्ध किया, And he's fighting against the Amorites there. वो एमोराइट के विरुद्ध में उन्होंने युद्ध किया। And it's time going to set, sun is going to set. जब सूरज ढलने वाला था, Wow, war hasn't been won yet. अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, जीता भी नहीं है। योशुआ बोलता है, हे सूरज, वो
परमेश्वर से बात करके वो बोलता है, ए सूरज तू जहां पर है वहां पर खड़ा रहो, चंद्रमा तू जहां पर है वहां पर तू खड़ा रहो। जब तक इस्राएल को युद्ध में जीवन प्राप्त नहीं होता, तुम दोनों अपना जगह से हिलेगा नहीं। पढ़िए वो वाक्य को पढ़िए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। और 14 न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसपे यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। See, God heeded the voice of a man. ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने किसी पुरुष का सुनी हो। Does God heed your voice? क्या परमेश्वर आपका बातें सुनते हैं? You are asking something to the Lord. आप परमेश्वर को कुछ मांगते हैं? Does God heed your voice or not? क्या परमेश्वर आपके बातों का आवाज को सुनते हैं कि नहीं? Here war is going on, यहाँ पर युद्ध चल रहा है। and Joshua is asking one thing. यहोशू एक बात यहाँ पर पूछते हैं, Lord, the war hasn't finished. परमेश्वर अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, We haven't got victory अभी yet. तक हम लोग को विजय प्राप्त नहीं हुआ। I'm asking you one thing. मैं आपको एक बात पूछता हूँ, Tell the sun to stand still. आप सूर्य को बोले कि वो थमा रहे, Tell the moon to stand still. चंद्रमा को बोले कि वहाँ पर वो स्थिर रहे। And God heeded the voice of man. तब परमेश्वर ने उस व्यक्ति का बात सुना, God heeded what Joshua asked. जैसे कि यहोशू ने मांगा वैसे ही परमेश्वर ने सुना। The word of God says वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलते हैं, that the Lord fought for Israel. परमेश्वर ने इस्राएल के लिए युद्ध किया। Does God fight for you? क्या परमेश्वर आपके लिए युद्ध करता है? Does God hear your voice? क्या परमेश्वर आपके बातें सुनता है? You may be going through many manifold troubles in your life. आपके जीवन में बहुत सारे मुश्किलों के हालत में आप गुजर रहे होंगे। You may be praying for seeking the Lord. आप परमेश्वर को ढूंढ रहे होंगे। But have an inkling in your heart that my voice reaches to the throne of क्या आप God? अपने हृदय में बोल सकते हैं कि आपका आवाज परमेश्वर की ओर पहुंचता है? Joshua had a faith यहोशू का अंदर वो विश्वास था, that my God will hear my voice. मेरा परमेश्वर मेरी बातों को आवाज को सुनता है। Not during the time of Moses this thing happened. मूसा के समय में ऐसा नहीं हुआ था, But it was Joshua who commanded the sun to stop. लेकिन ये यहोशू है जो सूर्य को बोला कि सूर्य तू थमा रहा। Why did God hear his voice? क्यों यहोशू का आवाज को परमेश्वर ने सुना? Actually, God should have listened to the voice of Moses. एक्चुअली परमेश्वर मूसा के बातों का आवाज को सुनना चाहिए था, But here Joshua is speaking up. लेकिन यहाँ पर यहोशू बोल रहा है। And Joshua's voice God is hearing. यहाँ पर परमेश्वर यहोशू का आवाज को सुनते हैं। And the sun stood still. और वहाँ पर सूरज जो है वहाँ पर स्थिर रहता है, Moon stood still. और वहाँ पर चंद्रमा में भी वो स्थिर रहता है। Scientists, when they calculate the number of days, जब वैज्ञानिक ये सारे बातों को जब देखते हैं, and जब दिनों का गणना करते हैं, and they say one day is missing in history. एक दिन इतिहास में एक दिन क्या है मिसिंग है, And Bible records the missing day. बाइबल उसका प्रमाण देता है जो मिसिंग डे का। One day is missing from the counting of history. इतिहास में एक दिन जो मिसिंग है, Because sun stood still, moon also stood still. क्योंकि सूरज और चंद्रमा स्थिर रह गया था। Why? क्यों? Because Joshua did not depart from the tabernacle of God. क्योंकि जोशुआ जो परमेश्वर समागम तंबू से वो बाहर नहीं निकला था। He had a desire. वो उसका एक इच्छा था, God, I am seeking you. वो परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, I just want a glimpse of you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, I want to hear your voice. मैं तेरे आवाज को सुनना चाहता हूँ परमेश्वर, I want to feel you. मैं तुझको महसूस करना चाहता हूँ मेरे जीवन I want में, to experience you in my life. मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मेरे जीवन में। And on the battlefield, और मैं युद्ध के समय में God is proving to Joshua, परमेश्वर यहोशू को प्रमाण करते हैं, Joshua, I am not far away from you. मैं तेरे से यहोशू दूर नहीं हूँ, Your cry has come before me. तेरा जो रोना मुझे सुनाई पड़ता है, And I have commanded the sun and moon to stop. मैं सूरज और चांद को थमे रहने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहन, today in the life of Joshua, अभी यहोशू के जीवन में he sought the Lord and he found him. वो परमेश्वर का सेवा किया, उसने उसको पाया, उसने परमेश्वर का खोज को किया, वो परमेश्वर को देखा, प्राप्त किया, अनुभव किया, आशीष को पाकर अनुग्रहित रीति में ये दुनिया से विदा दिया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एलिशा के समान हम लोग डबल फोल्ड अनॉइंटिंग को मांगे, योशू के समान हम लोग परमेश्वर का खोज को करें,
तो परमेश्वर को हम लोग पाएंगे। तीसरा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, तीसरा व्यक्ति हम लोग देखेंगे, knock and it shall be opened unto you. हम लोग खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Psalms 27:4 says like this. भजन संहिता 27:4 ऐसा बोलता है। David says, दाऊद कहते हैं, one thing I have desired of the एक Lord, बार मैंने यहोवा से मांगा that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. कि मैं उसके जीवन में और उसके भवन में रहने पाऊं। बड़े किसी को मिला, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उनके मंदिर में ध्यान किया करूं। David was a young person. दाऊद एक युवक था। When Samuel came and anointed him as king of Israel, सामुएल जब दाऊद को Abhishek. अभिषेक करते हैं इस्राएल के राजा होने के लिए, So he was a very young teenage person, वो एक युवावस्था में थे, but he didn't get the kingdom, लेकिन वो राज गद्दी प्राप्त नहीं हुए थे। and he had to wander from one place to the other. वो एक जगह से दूसरा जगह को जा रहे थे। The blessings departed from him, वो जो ब्लेसिंग था उनसे भी दूर हो जा रहा था, but never he left God. लेकिन वो परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं था। And he says, वो बोलते हैं, one thing I desire, मैं एक बात है, मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, इच्छा करता हूँ I will dwell in the house of the Lord कि forever. परमेश्वर का भवन में हमेशा वास करते रहूं। See the desire of his life. देखिए उसका जीवन का जो इच्छा को आप लोग देख सकते He हैं। is desiring that, Lord, I want to dwell in your house forever, वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा भवन में रहना चाहता हूँ, that I might behold your beauty, मैं तेरा वो जो सुंदरता को मनोहरता को देखने पाऊँ, and I might inquire in your temple. और तेरे मंदिर में ध्यान किया करूँ। He got what he asked for. जो उसने मांगा वो उसने पाया। When we take the history of Psalms, जब हम इतिहास को देखते हैं, भजन संगीत का इतिहास को भजन जब संगीत हम का इतिहास को हम लोग जब देखते हैं, 73 Psalms has been written by David. 73 साम्स दाऊद के द्वारा लिखा गया, भजन संगीता को लिखा गया। In very clear headings, it's written the Psalm of David. और जब भजन संगीता का हिस्ट्री में हेडिंग में आप देख सकते हैं, लिखा गया है दाऊद का भजन करके। 73 Psalms. 73 साम्स। How many Psalms are there? 150. Out of 150, 73 Psalms David wrote. 150 भजन संगीता के मध्य से 73 भजन संगीता दाऊद के द्वारा लिखा गया है। And there are other authors also. अदर भी बहुत सारे व्यक्ति लिखे हैं भजन संगीता को। And we can believe that more than 73 David might have authored. बहुत 73 से भी ज्यादा गीत को दाऊद ने गाया। And हम लोग विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कई हेडिंग्स नहीं दिया गया है, लेकिन जब भजन संगीता पढ़ते हैं दावीद ने रचा हुआ है करके हमको मालूम हो जाता है। It's composed by David. We can know that. So David wrote 73 Psalms. हम लोग दाऊद का रचा हुआ 73 साम्स का हम लोग पा सकते हैं। Not only that, केवल उतना ही नहीं, he was a musician. वो अच्छा एक वाद्यकार था। Where did he play the music? कहाँ पर वो In front of Saul. He साल के played. सामने वो अपना वाद्य को बजा रहा बीड़ा। He was also the inventor of musical instruments. वो तरह तरह का म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी वो क्या कर रहा था, वो बजा रहा था, सीख रहा था। And he was a composer. He composed music. He composed poems. He composed psalms. We see. वो बहुत सारे म्यूजिक गीतों को और गीतों भजन संगीता को क्या करते, रचना कर रहे थे। Not only that, केवल उतना ही नहीं, David was a man of prayer also. वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। He desired that I want to be in your house. वो एक उनका एक इच्छा था कि वो परमेश्वर का भवन में वास करे। But he also desired to be in the fellowship of God. वो एक उनका भी और एक इच्छा था कि परमेश्वर के साथ हमेशा सहभागिता करे। Let's turn to Psalms 5, 2 and 3. 5 का भजन संगीता 5 का 2 और 3 हम लोग देखेंगे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। Lord, in morning my voice shall come to you. यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। Lord, my prayer is unto you. और मेरा प्रार्थना तेरे सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। A king is calling out to the Lord. एक राजा परमेश्वर को बुलाते हैं। A king is calling out to the King of Kings. एक राजा राजाओं का राजा को पुकारते हैं। And he
तो जब हम लोग इधर भजन संख्या 6 का 6 में देखेंगे, there he says, वहाँ पर ऐसा कहते हैं, पढ़िए किसी को, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। I make my bed swim with my मैं tears. अपने खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। In every night, my bed becomes wet with my tears. मेरे आंसुओं से प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। That's a man of prayer. ये एक व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, And he groans while he prays. जब वो प्रार्थना में बढ़ोतरी था, बढ़ाई करता था, वो कराहते कराहते, वो प्रार्थना करते करते, उसके आंसुओं से वो आंसू निकलते निकलते, उसका बिस्तर पूरा रात के समय में वो गीला हो जाता। Man of prayer, woman of prayer you should be. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपके जीवन में भी आप एक प्रार्थना करने वाला पुरुष, प्रार्थना करने वाला बहन होना बहुत जरूरी है ये अंतिम दिनों में। You should be a man of prayer, a woman of prayer in these end times, so that you can cross over to the other shore. वैसे हम लोग दूसरी ओर जाने के लिए आज हम लोग क्या करना है कि प्रार्थना में व्यक्ति हम लोग को क्या करना, भरना है। Not only that, केवल उतना ही नहीं, he was anointed as king. वो राजा होने के लिए नियुक्त होते हैं, अभिषेक किया जाते हैं। At a young age, Samuel came and put oil and anointed him. और उनका सामुएल जो है युवावस्था में उनको अभिषेक करते हैं। At the age of 30, 30 का उम्र में, and 2 Samuel 5:3 says, 2 सामुएल 5 का 3 आयत में देखते हैं, he becomes king over entire Israel. वो इस्राएल के ऊपर वो राजा होते हैं। Not only that, केवल उतना ही नहीं, he also is a priest. वो याजक बनते हैं। And 2 Samuel 6:12 and 14 when we read, 6 का 14 आयत हम लोग 2 सामुएल में देख सकते हैं। there we see he is burning offering before a sacrifice before the Lord. वो परमेश्वर के सामने वो क्या करते हैं, अपना जो बलिदान को चढ़ाते हैं। And not only that, he is also a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता भी थे। Acts 2:29 to 11 when we read, आप प्रेरितों की किताब 2 का 11 में हम लोग पा सकते हैं, 2:29 to 2:29 में देख 31. सकते हैं। We read there the Peter says, यहाँ पर पतरस कहते हैं, David was a prophet. दाऊद एक भविष्यद्वक्ता थे। In your and my life, आपके जीवन में, मेरा जीवन में, when we seek the Lord, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, when we express a desire that Lord I want to be in your house forever, जब हम लोग इच्छा करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा घर में सर्वदा वास करूं, God will say, परमेश्वर कहता है, God is saying to Samuel, परमेश्वर सामुएल को कहते हैं, go and anoint David. जाओ और तू दाऊद को अभिषेक कर। I have found a person मैं एक व्यक्ति को भी पाया हूँ, मिला हूँ, according to my own heart, मेरा हृदय के समान व्यक्ति, who will do everything according to my will. जो मेरा इच्छा के अनुसार करता है। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहन, today God desires that from you, आज परमेश्वर आपसे, हमसे वही इच्छा करते हैं, that you will fulfill His will. क्या आप और हम उसका इच्छा को पूरा करेंगे कि नहीं? परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्ति होकर परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं आज बन जाए। We become a person that we will fulfill the will of God in our lives like David was. डेविड के जैसा हम भी आज परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्ति हम लोग बनना है। Jesus desires that we fellowship with Him. यीशु आपका हम लोग साथ फेलोशिप करना चाहता है, साझेदारी करना चाहता है। Before Jesus being crucified, क्रूस को चढ़ाने से पहले, before Jesus being arrested, जब यीशु को पकड़ाया गया, in the Garden of Gethsemane he's praying. गethsemane में जब वो जा रहे प्रार्थना कर रहे थे, But what did he tell his disciples? वो अपना जो चेलों को क्या बोले? What did he tell? जाते रहो, वो बाद में बोला, थोड़े समय में मेरे Pray with me. मेरे साथ 1 घंटा। कितना बार आए परमेश्वर? परमेश्वर 3 बार आए। Once he came, twice he came, thrice he came. He's coming and telling,
come and pray with me. और एक बार, दो बार, तीन बार आए और बोले आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। Today Jesus invites you. आज जब यीशु हमको बुलाते हैं, Come and pray with me. आइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Come and fellowship with me. आइए मेरे साथ सहभागिता कीजिए। Come and communion with me. आइए और मेरे साथ सहभागिता कीजिए। Come and talk to me. आइए और मेरे साथ बातें कीजिए। Come and ask of me. आइए और मेरे से मांगे। What do you ask today? क्या हमको आज क्या मांगना है? Many people today ask for a promotion. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रमोशन को मांगते हैं। Many people ask for a good health. अच्छा हेल्थ को आज बहुत सारे लोग मांगते हैं। Many people ask for a good house. एक अच्छा घर को लोग मांगते हैं। Many people ask for a financial blessings. एक अच्छा आर्थिक अनुग्रह को मांगते हैं। Many people ask for children blessings. वह अच्छा बच्चों का ब्लेसिंग को भी मांगते हैं। But above that, लेकिन उससे भी ज्यादा Jesus says, यीशु बोलते हैं, seek ye first the kingdom of God, पहले उसका राज्य धार्मिकता का खोज करो, and all these things shall follow. ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगा। Today Jesus is inviting you आज भी यीशु हमको आज इनवाइट करता है that to ask him a double portion blessing. कि आज हम उसको और दुगुना अभिषेक को मांगे। Lord, like Elisha, I need a double portion anointing of the Holy Spirit in my प्रभु life. जैसे एलिशा के जीवन में जो दुगुना अभिषेक था, आज मेरे जीवन में वो दुगुना अभिषेक को प्रदान करो। Lord, like Joshua, I want to seek you. प्रभु यहोशू का समान मैं भी तुझे क्या करना हूँ, मैं ढूंढता हूँ। And like David, एक डेविड का समान I want to be in your house मैं forever. तेरे घर में सदा वास करूँ। What will you ask today? क्या आज हम मांगते हैं? Today God is asking a question to you. आज हम परमेश्वर के एक सवाल हमको पूछते हैं, My dear son, my dear daughter, मेरा बेटा मेरी बेटी, what do you ask today? क्या तुझे मांगता है? What do you want today? क्या तू चाहता है? Ask of me the double portion anointing. आज वो दुगना अभिषेक को मांग। Ask of me to see my presence. आज मेरे उपस्थिति को तेरे जीवन में मांग। Ask of me to be in my house. कि तू मेरे घर में सर्वदा वास करे चीजों को मांगो। All the blessings will follow you. हर एक का जो अनुग्रह तुझे वो क्या करेगा, वो तुझे फॉलो करेगा। All the prosperity will follow you. और बहुत सारे अनुग्रह तुझे क्या करेगा, उसका फॉलो करेंगे। All the breakthroughs will follow you. हर एक ब्रेक थ्रू तेरे जीवन में आएंगे। Let's close our eyes. आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। Let's surrender our lives. परमेश्वर के सामने हम लोग नम्रता के साथ हम लोग को सरेंडर करें। Today God is saying, आज परमेश्वर बोलते हैं, ask and it shall be given unto you. मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे, And knock and it shall be opened unto you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Elisha asked for a double blessing एलिशा दुगना अभिषेक को मांगा and he got it. वो पाया। Joshua sought the Lord and he was found by him. जोशुआ परमेश्वर का वो सेवा करने के लिए मांगा। जोशुआ परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर को प्राप्त किया। दावीद बोलते हैं, मैं एक चीज तुझसे मांगता हूँ, मैं एक चीज, one thing I desire of the Lord, that मैं तेरे भवन में मैं हर समय में वास कर सकूं। And दावीद के जीवन हम लोग पढ़ने के समय में वो अंत तक परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर का सहभागिता में वो बना रहा है करके हम लोग देख सकते हैं। प्रिय भाई बहन, आज हम लोग क्या मांगते हैं? आज हम लोग एक समर्पण करें, प्रभु मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे ये दुनिया का धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये दुनिया का आशीष नहीं चाहिए। मैं एक चीज तुझसे मांगता हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक प्रभु, तेरा चेहरा को मैं देखना चाहता हूँ। I want to see your face, Lord. I want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। मैं तेरी उपस्थिति में रहकर तेरे भवन में मैं तेरी पवित्र आत्मा के साथ प्रभु हर समय तेरे साथ में सहभागिता कर सकूं, मेरी ये चाहत है परमेश्वर। एक समर्पण करें आज। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, समर्पण करते हैं खुदा परमेश्वर। आज तेरा वचन से प्रभु अल्प क्षण सुनने में तूने हमको सहायता किया प्रभु। तेरा वचन में जैसे बोलते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आज हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरा दुगुना अभिषेक ये अंतिम दिन में हमारे जीवन के ऊपर आ जाए प्रभु, क्योंकि अभिषेक होने से ही
हम लोग दूसरी पार, हम लोग यर्दन को पार करके, ये दुनिया का यर्दन को पार करके प्रभु हम तेरे राज्य में हम लोग प्रवेश करते। प्रभु योशुआ जैसे बोलते हैं, मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। प्रभु आज हम भी मांगते हैं प्रभु तेरा सेवा, तुझे हर समय खोजने के लिए हमको तू सहायता। दावीद जैसे बोलते हैं, मैं परमेश्वर का भवन में मैं सर्वदा बना रहूं। प्रभु हमारे जीवन में भी हम भी सर्वदा प्रभु तेरे भवन में बने रहने में, हमको जितना भी व्यस्तता आ जाए, जितना भी काम आ जाए, जितना भी बिजीनेस आ जाए, Father we pray that we will remain in your house all the days of our life। प्रभु हमारे जीवन में हम हर समय तेरे भवन में हम लोग रहने के लिए हमको तुम तेरे वचन से तूने हमसे बात की, भाई हेमंत को तूने अनुग्रहित करने में इसलिए तेरा धन्यवाद। आज प्रश्न प्रभु तेरे समुख में बैठने में तूने सहायता किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। सारे महिमा हम तुझको अर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर वचन संपूर्ण